आज हम सब स्पेसिस की एलिमेंट्री कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं कि लेट लेट W1 and W2 be subspaces of vector space V over field F. माना W1 और W2 सबस्पेस हैं वेक्टर स्पेस V over field F. Then W1 intersection W2 is also a subspace. तो सबस्पेस का क्राइटेरिया क्या था कि W1 इज सबस्पेस इसका क्राइटेरिया क्या है सबस्पेस का कि W1 is subspace of vector space V over field F if alpha beta are elements of field F कि यदि अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट हो और U V ये W1 के एलिमेंट्स हो एंड अल्फा U प्लस बीटा V comes out to be in W1. यदि ये W1 का एलिमेंट आ जाए तो हम क्या कहते थे कि W1 इज सबस्पेस ऑफ V. ये क्राइटेरिया होता था. तो चलिए अब यहाँ पे हमको दिया है कि W1 and W2 आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. W1 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स W1 जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा और इसी प्रकार से सिमिलरली W2 इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V. W1 इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V. अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट हैं V के. और क्यों नॉन एम्प्टी सबसेट है? क्योंकि ये W1 वेक्टर स्पेस है, खुद में वेक्टर स्पेस है. तो जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी इज एन एलिमेंट ऑफ W1. जीरो बिलोंग्स टू W2 इसलिए नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं वेक्टर स्पेस. और सबस्पेस की डेफिनेशन ही है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होंगे. जीरो W1 का एलिमेंट है, जीरो W2 का एलिमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ? जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज a non-empty subset of vector space V. अब हमको दिखाना है कि ये सबस्पेस है. तो ये ऊपर वाला क्राइटेरिया दिखाएंगे कि लेट अल्फा बीटा बी एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F एंड U V belongs to the set. ये रहा W1 इंटरसेक्शन W2. अगर U इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स U belongs to W1 and U belongs to W2. Similarly, V belongs to W1, V belongs to W2. अब आप कहते हैं कि अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट हैं, U V W1 के एलिमेंट्स हैं. तो W1 क्या है? इज सबस्पेस. तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा U प्लस बीटा V इज एन एलिमेंट ऑफ W1. सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आगे बढ़े तो सिमिलरली अल्फा U प्लस बीटा V, अल्फा U प्लस बीटा V किसका एलिमेंट हो जाएगा? इज एन एलिमेंट ऑफ W2. तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स अल्फा U प्लस बीटा V किसका एलिमेंट हो गया? W1 इंटरसेक्शन W2. तो जो क्या बताता है which shows W1 intersection W2 is a subspace. अब इसी प्रकार से जैसे अभी हमने ये किया, आप कर सकते हैं कि W1 intersection W2 intersection W3 is a subspace of vector space V over field F, जहां W1 W2 W3 क्या है? are subspaces.
और जनरल में अगर बात करते हैं तो इसी वाली बात को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी family of subspaces. Arbitrary family of subspaces is of a vector space is a subspace. कि हमको ये दिखाना है कि ये W1 कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये W1 W2 W3 ये सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस VF की। तो ये जो इंटरसेक्शन है इनका WI यह भी क्या होगा इस सब स्पेस, जैसे अभी ऊपर किया वैसे अगर बढ़े तो हम इसको दिखा सकते हैं। अब यूनियन के बारे में बात करते हैं। यूनियन ऑफ, यहाँ पे हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस। क्या यूनियन के लिए भी क्या यही वाली बात सही होती है? क्या यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस? यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस के बारे में बात करते हैं तो हम पाएंगे कि कोई आवश्यक नहीं है, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी ए सबस्पेस, है ना। जैसे चलिए मान लेते हैं कि इस वेक्टर स्पेस को कंसीडर करते हैं, इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे? 3 इनऑर्डिनेट्स होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट है x y z। यहाँ x y z क्या है? रियल नंबर्स हैं, है ना। W1 मान लेते हैं, इसमें कैसे पॉइंट्स हैं? 0 0 z z रियल नंबर है। W2 ले लेते हैं, जिसमें कैसे पॉइंट्स हैं? x रियल लाइन है, x एक्सिस 0 0, x किसका एलिमेंट है? रियल नंबर है। तो क्वेश्चन आता है कि अब W1 यूनियन W2 में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? में x 0 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 0 0 z के प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो अब क्या यह सबस्पेस है? W1 यूनियन W2 क्या सबस्पेस है? तो उसके लिए हमको क्या लेना है कि भाई इसका कोई एलिमेंट लिए, चलिए x मान लेते हैं, W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है, y W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे फील्ड क्या है? f क्या है? मेरा VF V3R। तो x W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है, y W1 यूनियन W2 का एलिमेंट्स हैं। तो चलिए x y को यही मान लेते हैं एक बार, ये रहा x को, चलिए u 0 0, y को मान लेते हैं, चलिए 0 0 b, जहाँ आपको पता ही है u और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो अब हमको क्या चेक करना है? अल्फा x प्लस बीटा y, यानी कि अल्फा u 0 0 प्लस बीटा 0 0 v। तो ये क्या बन गया? अल्फा u 0 0 प्लस 0 0 बीटा v। और अब इनको ऐड करें तो ये क्या बन जाता है? अल्फा u 0 बीटा v। जैसे हमने एडिशन डिफाइन किया था इस वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए, तो ये पर लेकिन ये
क्या W1 यूनियन W2 का एलिमेंट है? नहीं, W1 यूनियन W2 में नहीं है। तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस की आवश्यक नहीं है कि ये सबस्पेस हो। तो ये कब सबस्पेस होगा? तो उसके लिए ये रही हमारा थ्योरम का हमारा रिजल्ट है। क्या कहता है? यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस, यूनियन of two subspaces W1 and W2 कि दो सबस्पेसेस W1 और W2 का सम यूनियन भी सबस्पेस होगा। इस टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, इफ एंड ओनली इफ आइदर कि या तो W1 is contained in W2 या W2 is contained in W1। तो चलिए पहले मान लेते हैं W1 यूनियन W2। हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस होगा। कब? या जब या तो ये हो या ये हो। तो चलिए पहले ये वाली बात मान लेते हैं। माना या तो W1 is subset of W2 या W2 is subset of W1। तब क्या होगा? तब W1 यूनियन W2, ये W1 अगर W2 का सबसेट होगा, अगर W1 ये W1 ये W2 का सबसेट है, तो W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा इस केस में? W2। और अगर W2 W1 का सबसेट है तो W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा? W1। तो ये भी सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है, तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस। है ना? क्यों? क्योंकि W1 यूनियन W2 क्या है? W2, पर लेकिन W2 तो सबस्पेस है। या W1 और W1 क्या है? W1 भी सबस्पेस है, इसलिए W1 यूनियन W2 सबस्पेस बन जाता है। इसके उल्टा मानते हैं, चलिए कन्वर्स। लेट लेट W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस। तो क्या दिखाना पड़ेगा? टू प्रूव या तो W1 इज सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1 फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेटनेस। चलिए मान लेते हैं, माना W1 W2 का सबसेट नहीं है। ये वाली बात नहीं होती। अगर ये वाली बात नहीं होती तो हम क्या दिखाना होगा कि W2 इज सबसेट ऑफ W1। तब हम दिखाएंगे, देन वी विल शो दैट, तब हम दिखाएंगे शो W2 इज सबसेट ऑफ W1। अब आप कहते हो W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। W1 जो W1 है, W1 is not subset of W2। इसका मतलब क्या हुआ? This means there exists some element in W1 कि W1 में कोई एलिमेंट होगा, इस W1 में कोई एलिमेंट होगा, there exists some element in W1 and W1 does not belongs to W2। W1 W2 में नहीं होगा। तो अब W1 में है, इसका मतलब क्या हो गया? W1 इनके यूनियन में भी होगा, W1 यूनियन W2 में होगा। लेट मान लेते चलिए W2 be any element of W2। this means W2 belongs to W1 यूनियन W2। यूनियन में होगा ना,
अगर एक में है तो उनके यूनियन में भी होगा। अब W1 यूनियन W2 में है, W2 W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब W1 प्लस W2 किस में होगा? W1 इनके यूनियन में होगा, है ना। अगर W1 ये इनके यूनियन में है एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? W1 यूनियन W2 में है, W2 W1 यूनियन W2 में है, इसका मतलब ये एलिमेंट, क्यों? क्योंकि W1 यूनियन W2 क्या है? इज ए सबस्पेस, सबस्पेस है। देखो हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, होगा, सबस्पेस है। ये वाली बात कब होगी कि या तो W1 W2 का सबसेट हो जाए या W2 W1 का सबसेट हो जाए। तो हमने माना कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, क्या दिखाएंगे कि W2 जो है वह W1 का सबसेट है। तो अब W1 यूनियन W1 प्लस W2 किस में है? इसके संग में है, यूनियन में है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स W1 प्लस W2 किसका एलिमेंट हो गया? इट बिलोंग्स टू आइदर W1 और W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2, कि या तो ये W1 में होगा या W2 में होगा। है ना। अब ये रहा, अगर if W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2, अगर ये W2 में हो तब क्या होता है? तो W1 प्लस W2, आप कहते हो W2 में है, W2 किसका एलिमेंट है? W2 का एलिमेंट है, W2 किसका एलिमेंट है? W2 का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स W1 प्लस W2 माइनस W2 किसका एलिमेंट हो गया? W2 का। क्यों? W2 क्या है? सबस्पेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स W1 इज एन बिलोंग्स टू W2, पर ये तो W1 बिलोंग्स टू W2, यहाँ क्या आता है? W1 बिलोंग्स टू W2, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। पर दिस इज बट ये तो विरोधाभास है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, contradicts that W1 doesn't belongs to W2। तो ये वाली बात तो हो नहीं सकती। अगर ये वाली बात हो नहीं सकती तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स W1, ये W2 का तो एलिमेंट हो नहीं सकता, तो क्या बचा? यही पॉसिबिलिटी बची, W1 प्लस W2 किसका एलिमेंट हो गया? W1 का। अब W1 प्लस W2 W1 का एलिमेंट हो गया, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1, और W1 तो W1 में है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया? W1 प्लस W2 माइनस W1 किसका एलिमेंट हो गया? W1 का। और फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएं, कम्यूटेटिव लॉ लगाएं, तो फिर ये W1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें ये W1 और ये W1 कट जाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ लगाएं, W1 वेक्टर स्पेस है तो ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ लगाएं यहाँ पर, तो ये W1 माइनस W1 वाला जो है वह इधर आ जाएगा, है ना। सीधा लिख सकते हैं, और सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, इज एन एलिमेंट ऑफ W1। तो ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा? W1 और उसका इनवर्स है, दिस मीन्स W2 इज एन एलिमेंट ऑफ W1। पर W2 तो किसका एलिमेंट था? बट
W2 तो W2 का एलिमेंट है and it comes out to be in W1 or and W2 belongs to W1 which means जो क्या बताता है W2 is subset of W1। तो इस थ्योरम से हमको क्या मिला कि यूनियन दो सबस्पेसेस का यूनियन कोई आवश्यक नहीं कि सबस्पेस हो। W1 union W2 is a subspace if either की या तो W1 W2 में कंटेंट होगा सबसेट होगा या W2 is subset of W1। Thanks for today।